जय श्री श्याम दोस्तों। तो मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग होने के बाद मुझे ब्रेकफास्ट के लिए जाना था। ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा अपने आप को निहारते हुए कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद मैं एज़ यूजुअल मैंने फ्रूट्स खाए। फ्रूट खा के मैं वापस आ गई। मैंने अपनी ड्रेस निकाली जो मुझे पहन के जाना था। एक ड्रेस मुझे साथ में कैरी करके लेके जाना था क्योंकि हमें वहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह करनी थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे सारी एक्टिविटीज़ करनी ही थी। तो उसके लिए मैंने अपनी दूसरी ड्रेस साथ में पैक कर ली है कि अगर मैं भीग गई तो उसके बाद मैं ड्रेस चेंज कर सकूँ। फाइनली मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ क्योंकि हल्का सा टचअप ले रही हूँ, बट वहाँ जाके धूप है बाहर तो सारा चीज़ें ख़राब ही होना है, बट थोड़ा सा तो अब बन ठन के जाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं अपना मेकअप करी। मेकअप करने के बाद मैंने अपनी एक्सेसरीज़ वगैरह की। उसके बाद ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट में बताना। उसके बाद मैं निकल गई। निकलने के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद थोड़ा सा अपने आप को मैंने देखा, वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद ये यहाँ पे देखो, वाह व्हाट अ व्यू। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ जाने के लिए अंदर कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि मैंने सारे एक्टिविटीज़ का पैकेज ले लिया था। पहुँचते ये मेरी फ़र्स्ट एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट मुझे एक्सपीरियंस लेना था लाइफ का। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। बहुत लोग जो पहले गए थे बता रहे थे हमारा ये ऐसा हो गया था, ये हो गया था, हम नीचे आ गए थे, बट एज अ सेफ्टी वहाँ पे था, सब चीज़ें सब साथ साथ में लोग भी थे तो कोई दिक्कत नहीं था। बट मुझे बहुत डर रहा था। देखो मैं घूमे जा रही हूँ, मेरा सर चकराता रहा था। मैं हाथ नहीं छोड़ रही थी। वो लोग बोल रहे थे हाथ छोड़ दो, बट मुझे बहुत लग रहा है। यहाँ पे देखो मैं नीचे ही नहीं आ रही थी उन्होंने मुझे पकड़ के नीचे किया, मैं नीचे नहीं आ रही थी। उसके बाद ये मेरी फर्स्ट एक्टिविटी थी। इसके बाद हमें यहाँ से बोट में बैठ के ना आगे जाना था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये बोट में बैठ गए, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। उसके बाद ये मेरी अंडर वाटर वाली एक्टिविटीज़, यहाँ पे मछली वगैरह था, सब कुछ था। इसके बाद हमें सीधा दो चीज़ें मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ कोई साथ में नहीं था। वो मेरी बनाना एक्टिविटीज़ और एक और था जेट वाला, वो वहीं रह गया। उसके बाद ये मैंने प्यारी सी ड्रेस चेंज की जो मैंने को यहाँ पे बहुत मुझे फ़ोटोशूट वगैरह कर, बट मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। उसके बाद फाइनली हमारा लंच था। इतने दिन बाद मैंने रोटी सब्जी खाई। उसके बाद मेरा सारा ड्रेस गीला हो रखा था तो हम क्योंकि ऊपर रूम में नहीं जा सकते, मैं नीचे आके अपना रूम में सुखा रही थी। उसके बाद मैंने अपने आप को सवर किया, नहाया, चेंज किया। बाहर देखो मौसम। फिर मैंने दाल चावल बनाया। मैंने दाल चावल बनाने के बाद खाया। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। रेस्ट करने के बाद रात में हमें सबने बोला क्लब चलेंगे। क्लब चलने के लिए मैं रेडी हो गई, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश होने के बाद रात में ये बहुत ज़्यादा लेट नाइट था। सबने बोला चलो हम बीच पे जो पास में बीच था वहाँ घूम के आते हैं, क्योंकि हमें मॉर्निंग में कल निकलना था। तो सबने बोला थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं। आप बैठ के क्या करेंगे, घर रूम में बैठ के क्या करें, रूम में तो हमेशा बैठते ही हैं। मैंने कहा चलो बाहर निकले। वो व्यू आ रहा था ना कैटरीना कैफ वाला, ऐसे ऐसे डांस करने वाला। मैं वहाँ पे गई, सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, अपना एंजॉय करते। मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे वही बचपन के दिन याद है। आने के बाद फिर मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद मैं सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई। उसके बाद हमें निकलना था बैंकॉक के लिए। पटाया से मतलब हमें बैंकॉक जाना था। बैंकॉक जाने के लिए हम ये तैयार होकर निकल चुके। निकलने के बाद हमारा यहाँ पे लंच था। फिर हमने खाना खाया। खाना पूरा मतलब हमारा इंडियन खाना ही था। खाना खाने के बाद मैं निकल गए। हम ये सारी गर्ल्स गैंग हम वीडियो बनाने लगे, बाकी लोग जब तक खा रहे थे। फिर ये बैंकॉक का पहुँच गए। पहुँचने के बाद ये रहा मेरा रूम बहुत अच्छा था। दोनों रूम बहुत अच्छे थे। वहाँ का भी स्टे बहुत अच्छा था, यहाँ का भी स्टे बहुत अच्छा है। तो बट यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। उसके बाद हमें तुरंत ना मार्केट पे जाना। सबने बोला बैंकॉक में बहुत अच्छी शॉपिंग होती है। प्यारी सी ड्रेस पहन ली मैंने, चेंज कर लिया अपने आप को। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मुझे ड्रेसअप होने का बहुत शौक है। मुझे कपड़ों का इतना क्रेज़ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये हम मार्केट पहुँच गए। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बैग थे, इतने प्यारे प्यारे बैग थे, ऐसा लग रहा था सारे बैग ले लूँ, बस सब कुछ तो लिया नहीं जा सकता ना। फिर मैंने जूस पिया। वापस आने के बाद मैंने कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पिया। कॉफ़ी बनाने के बाद ये मैं फिर तैयार होके नीचे नीचे आ गई हूँ मॉर्निंग में। उसके लिए मुझे फिर ब्रेकफास्ट करना था। ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं यहाँ ही एज़ यूजुअल, यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे मैंने फिर सोचा क्या खाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कॉर्नफ्लेक्स खा के मैं वापस ऊपर आ गई। फिर मुझे तैयार होना था। आज फाइनली मुझे घर जाना है। घर जाने के लिए मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, तैयार हो रही हूँ। वैसे तो हमें हमारी फ़्लाइट जो है वो शाम की है, बट हमें चेकआउट कर देना था 12 बजे। तो हमने अपना सारा लगेज पैक वैक करके हम नीचे रिसेप्शन पे रखा देते हैं। और बहुत सबने शॉपिंग कर ली थी, बट कुछ लोगों की शॉपिंग रह गई थी। जब जहाँ हम कल शॉपिंग करने गए थे, मैं बताऊँगी, वहाँ बहुत अच्छा शॉपिंग का था। मतलब शॉपिंग जैसे अपने यहाँ वैसे ही है, बट कुछ चीज़ें वहाँ पे अच्छी थी। तो जो चीज़ें मुझे लगा कि यहाँ नहीं मिल सकती, वहाँ मतलब अपने यहाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ मिल जाएंगी, सेम टू सेम नहीं मिलेगा, तो मैंने वैसे ही वही चीज़ें ली। मैंने फालतू पैसे वेस्ट नहीं किए, बट जो चीज़ें मुझे लेनी थी मैंने वही लिया। उसके बाद ये मैं रेडी हो गई हूँ।
प्यारा सा मेरा बो मुझे बाल में लगाने का कपड़ों के साथ ये बहुत क्रेज़ है, मैं बहुत सारे लेती रहती हूँ ये। उसके बाद मैंने तैयार हो गई, ये रहा मेरा फाइनल लुक। फाइनल लुक के बाद हम लोग निकल गए हैं। निकलने के बाद मार्केट होके आए थे, थोड़ा सा हमने सामान वगैरह लिया। सामान लेने के बाद फिर फाइनली शाम के लिए हम एयरपोर्ट पे निकल गए। एयरपोर्ट पे आने के बाद ये देखो यहाँ का एयरपोर्ट बहुत अच्छा था। हम बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि एक गाड़ी हमारी आ गई थी, एक गाड़ी हमारी आनी थी। हम बाहर वेट कर रहे थे बाकी लोगों का। वेट करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। कभी भी कोई भी लिक्विड चीज़ हमें हैंडबैग में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे याद था, क्योंकि पहले मैंने वो सारा सामान मैंने अपने आते समय रख लिया था। मेरा बहुत सारा सामान का नुकसान हो गया, मेरी आधी से ज़्यादा चीज़ें निकाल दी गई थी। कोई नहीं, हम गलतियों से ही सीखते हैं, हमेशा के लिए याद रहेगा। इलेक्ट्रिक चीज़ें हमें लगेज में रखना चाहिए और लिक्विड चीज़ें हमें हैंडबैग में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद बाहर का व्यू देखो कितना सुंदर है, क्योंकि मेरी रात की फ़्लाइट थी। उसके बाद फ़्लाइट में बैठने के बाद मैं वही सोची, थोड़ा सा मैं रोई भी। इतने दिन में सब कुछ अच्छा होने के बाद वापसी में थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि मेरी चीज़ों का नुकसान हो गया था। मेरी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकाल दी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। जो होता है क्या बोले, शायद अच्छे के लिए होता है। वापस आने के बाद लगेज का वेट कर रही थी, जैसे मेरा सामान मुझे मिले कि मैं जल्दी जल्दी अपने घर जाऊं। मुझे घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, क्योंकि इतने दिन मैं पहली बार घर से बाहर हुई, मैं कभी बाहर नहीं रही। मेरे को हो रहा था कि मैं जल्दी घर जाऊँ, जल्दी से मेरा सामान मिला। जाते जय श्री श्याम मुझे बाबा के दर्शन किए, मैंने अपने गनू बाबा के दर्शन किए, वहाँ पर लक्ष्मी माता के दर्शन किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।